मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि माइक में तशरीफ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। आज की इस बावकार तकरीब हिजरा के सदर शहर की मारूफ शख्सियत, बहुत पुराने सियासतदान, शहर की नब्ज़ों पर हाथ रख करके शहर के हालात से लोगों को वाकिफ कराने वाली शख्सियत शेख यूनुस शेख ईसा साहब, अब्दुल लतीफ़ जाफरी साहब, यूसुफ इलियास साहब, ज़हूर खान, ख़याल अंसारी, मौलाना मसूद अशरफ, दीगर सहाफ़त से वाबस्ता और सहाफ़त से हमदर्दी रखने वाले हाज़रीन मजलिस, सहाफ़ती तौर पर मालेगांव का उर्दू में क्या मकाम है अभी आपने सुना। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि हमारा ये शहर मालेगांव उर्दू ज़ुबान ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में अपनी एक शनाख्त रखता है। मालेगांव में रहते हुए हम लोगों को इसका एहसास नहीं होता और मालेगांव के माहौल में हम लोग उसका सही अंदाज़ा नहीं कर सकते, लेकिन मालेगांव के परवरदा मालेगांव से सीख करके बैरून शहर और बैरून मुल्क जाकर के काम करने वाले लोगों को जब देखा तो तबीयत खुश हो गई। अल्लाह ने मालेगांव को बहुत नवाजा है, बड़ी सलाहियतें अता की और तमाम ही फील्ड में, तमाम ही शोबों में मालेगांव के लोगों ने अपना एक मकाम रखा है। सहाफ़त के उन्वान से बहुत शानदार, और सहाफ़त से तारुफ हो जाए, सहाफ़त क्या है उसकी पहचान, उसकी जानकारी हो जाए। एक हिदायत के ज़रिए से डॉक्टर आसिफ फैज़ी साहब ने हम लोगों को मुतारफ़ कराया कि सहाफ़त है क्या। एक जुमले में कि जो चीज़ समाज में मौजूद है वही चीज़ समाज में रहने वाले लोगों को दिखाई देनी चाहिए, चाहे फिर वो अखबार के ज़रिए से हो और चाहे तो वो जो है एक एप्लीकेशन के ज़रिए से हो, यूट्यूब चैनल के ज़रिए से हो, blogger.com के ज़रिए से हो। किसी न किसी दर्जे में ये बात जो समाज की सच्चाई है, हकीकत है, वाक़या है, वो लोगों के सामने आना चाहिए। आज के इस ज़माने में सहाफ़ी फील्ड में रहना बहुत मुश्किल काम हो गया है। एक आदमी किसी अखबार से, किसी चैनल से वाबस्ता होता है तो जो मीडिया होता है उसका मालिक कोई और होता है, उसकी अपनी एक पॉलिसी होती है। अखबार होता है, अखबार के मालिक की अपनी एक पॉलिसी होती है। उस पॉलिसी के तहत उससे वाबस्ता जितने लोग होते हैं उन्हें अपनी खिदमत अंजाम देनी होती है। बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे होते हैं जिनके दिल पर बोझ होता है कि वो समाज की सही और सच्ची उसकी जो है खुसूसियात को और हकीकत को उजागर करना चाहते हैं, लेकिन मजबूरी कदम पकड़े हुए होती है, हाथ रुके हुए होते हैं। मालिक की, ओनर की जो पॉलिसी होती है उस पॉलिसी को लेकर के चलना पड़ता है। आज मुल्क के मौजूदा हालात में इस चीज़ को वो लोग जो समाज पर नजर रखते हैं, जिनकी सियासत में कुछ न कुछ पकड़ है, सियासी तौर पर कुछ न कुछ एक दर्द रखते हैं, वो लोग इस बात को बहुत अच्छी तरह महसूस कर रहे हैं कि समाज में है कुछ और, दिखाया और बताया कुछ और जाता है, लिखा और समझाया कुछ और जाता है।
की जा रही है। अगर देखा जाए तो ये एक बहुत अजीम खिदमत भी हमारी शरीयत की ये खुसूसियत है कि जो इबादतें हैं वो इबादत हैं, लेकिन जो चीज़ें हमारी ज़रूरत है अगर उसे शरीयत इस्लामिया की रोशनी में सही तौर पर पेश करने की कोशिश की जाए, उजागर करने की कोशिश की जाए, उसे अंजाम दिया जाए तो वो भी इबादत का दर्जा रखते हैं। जैसे खाना सोना हमारी ज़रूरत है, लेकिन अगर खाना या सोना शरीयत इस्लामिया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के इत्तिबा में किया तो ये खाना और सोना भी इबादत। यही हाल हम सहाफत से जोड़ करके भी इस उसूल के पेशे नजर देख सकते हैं। अगर सहाफत में रह करके कोई शख्स समाज की सही मानों में खिदमत कर रहा है और समाज में बसने वाले लोगों को जो सच्चाई है उससे वाकिफ करा रहा है, तो आप ये समझ लीजिए कि ये भी इबादत का दर्जा रखता है। मगर इसके लिए शर्त ये है कि आदमी अपने पेशे से ईमानदार हो और नियत ये हो कि मैं एक साहिब ईमान और एक जिम्मेदार शख्स हूँ, मैं समाज में जो सच्चाई है उसे उजागर करूँ। झूठ और धोखा अगर सहाफत के जरिए से समाज के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है तो हमारी शरीयत की रोशनी में ये भी गुनाह है। अगर उसका सही पहलू लिया जाए तो वो इबादत बनता है, और अगर मनफी पहलू पर चले जाए तो ये पकड़ का बाइस होगा। आज इस मौके पर मुश्किल तरीन हालात है। डॉक्टर आसिफ फैजी साहब ने माजी के हालात से आज के हालात का तकाबुल करते हुए बताया कि माजी में सहाफत अखबार निकालना बहुत मुश्किल काम था, आज आसान है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज भी आसान नहीं है। प्रिंटिंग आसान हो गई है, लेकिन प्रिंटिंग के अलावा जितनी चीजें हैं माजी में जितनी मुश्किल थी उतनी उससे ज्यादा मुश्किल आज है। माजी में सहाफत सच्चाई के साथ लोगों के सामने आना, आईना दिखाना आसान था। आज आप किसी को आईना नहीं दिखा सकते। समाज की सच्चाई लोगों को सामने लाने के लिए बड़ा जिगर चाहिए। आज तो ऐसा है कि मौजूदा दौर के अंदर सहाफियों को खरीदा जाता है। अगर बिक गए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं बिक सके तो उनकी कमजोरियां तलाश की जाती हैं और उन कमजोरियों को ला करके उनको कैसे ब्रेक दिया जा सकता है ये कोशिश की जाती है। और अगर कोई सहाफी इस तरह भी ना रुके तो फिर उसको लंबा सफर करवा दिया जाता है। न रहे बांस न बजे बांसुरी। ऐसे हालात के अंदर सहाफी अपनी सही मानों में खिदमत अंजाम दे सके, बहुत बड़ी बात। मंसूर अकबर साहब ने एक कदम उठाया है, यूं कहिए कि एक साथ 4 कदम उन्होंने उठाया है। अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। मैं मंसूर अकबर साहब से कहना चाहूँगा, हालात मुश्किल जरूर है, सच्चाई को सामने लाना दुश्वार कुल मरहला है, लेकिन अगर अज़्म, हिम्मत और हौसला सलामत रहे ये सब काम अंजाम दिया जा सकता है। और नीयत अच्छी हो तो अल्लाह की मदद कदम ब कदम साथ होगी। मैं अपनी ख्वाहिशात पेश करता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ कि इस दुश्वार कुल राह पर चलते हुए मंसूर अकबर साहब और उनकी टीम के लोग इस्तेकामत के साथ सही सहाफत की जिम्मेदारी पूरी करते हुए समाज की खिदमत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। डायमंड कारपेट मालेगांव, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, होलसेल रेट में यहाँ पर कारपेट